श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लिलीमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, उसी के साथ साथ मैजिशियन कार्ड की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ। तो रिश्ते में मुझे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ सेपरेशन की भी सिचुएशन हो सकती है, सॉरो, इमोशनल पेन हो सकता है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं आपको, एक चीटिंगनेस, बिट्रेयल, लॉस, ट्रॉमास, दुख हो सकता है आपके पार्टनर से आपको, या फिर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपने मन में कुछ और सोचा है और कुछ और होते हुए नजर आएगा आपको। और उसी के साथ साथ मैजिशियन कार्ड की एनर्जी है। तो इस टाइम पे अपने आप को अपने आप को ऊपर उठा के थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजों के बारे में मैनिफेस्ट कीजिए और देखिए कि चीजों को कैसे आप सही तरीके से सही कम्युनिकेशन कर सकते हो, कम्युनिकेट करके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि पुरानी चीजों को या फिर पुराने पार्टनर को आप वापस से मैनिफेस्ट मत करना, इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करूं मैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की या फिर सेपरेशन की, तो पीछे जो आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की का कार्ड है, तो ऑफकोर्स आपका जो हार्ट ब्रेक हो चुका है, आपको दुख हो चुका है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो उन चीजों को लेट गो करने का टाइम अभी आ गया है और कुछ नया मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो आप। बट सिर्फ यही ध्यान रखिए कि आप जो नया मैनिफेस्ट करोगे तो आप सेम पार्टनर को, सेम पैटर्न के पार्टनर को ही आप वापस से आपकी लाइफ में नहीं ला रहे हो ना। तो इन चीजों का सिर्फ आप ध्यान रखिए। उसी के साथ साथ थोड़ी सी विल पावर आपकी बढ़ते हुए नजर आ रही है मुझे। चीजों को लेट गो करना होगा, आपको छोड़ना होगा। जो भी चीजों से आपको परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, तो उन चीजों को छोड़ दीजिए। भले हो सकता है कि वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, आपकी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको जो एग्जैक्टली चाहिए, या फिर जो भी पैटर्न आप आपके पार्टनर में देखते हो, जो भी खूबियां चाहते हो आपकी ऐसे हो, या फिर ये चीजें उनमें हो, तो वो अगर आपको नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा वेट करने की आपको जरूरत है एंड चीजों को लेट गो कीजिए। ओके, तो ये था आपके लव और रिलेशन के लिए रीडिंग। आगे चलिए जानते हैं आपके करियर और फाइनेंस के लिए क्या रीडिंग आ रही है। यहाँ पे आने वाले टाइम में आप मुझे फाइनेंशियली सिक्योर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जो पीछे जो इन्वेस्टमेंट की थी, या फिर पीछे कुछ ऐसे आपने जिसमें भी प्रॉपर्टी में हो सकता है, या फिर पीछे जो भी आपने ग्रोथ के लिए आपने जो भी सोचा था, तो वो उसमें एबंडेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। मल्टीपल चीजों में आपने इन्वेस्ट किया था पीछे, तो उसके जो रिटर्न्स थे वो अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, उसी के साथ साथ करियर और जॉब की मैं बात करूं तो उसमें थोड़ी सी वहां पे ग्रोथ के चांसेस मुझे वहां पे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपका नाम प्रमोशन के लिए रेकमेंड किया जाए, या फिर आपके टैलेंट को देख के, या फिर किसी प्रोजेक्ट में आपने अच्छा काम किया हो तो उसको देख के आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई रिकॉग्निशन मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड आपका जो टैलेंट है, आपका जो नॉलेज है, वो उभर के बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बारे में लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। वो आपके बारे में सोचेंगे कि यस, इस इंसान में जो भी टैलेंट है उसकी वजह से वो कितना आगे जा सकता है। सो ओवरऑल आपकी सराहना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं मुझे आपके करियर में, या फिर जहां पे भी आप जॉब करते हो वहां पे। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है या फिर आपका जो स्किल है वो बढ़ाने में भी आपको फोकस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपने अगर सोचा है कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपके करियर को लेके, आपके बिजनेस को लेके, तो उसके टुवर्ड्स में एक फोकस होके काम कीजिए।
ओके एक स्कैटर अप्रोच को आपको अभी इस टाइम पे चेंज करना पड़ेगा, एक बैलेंस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना होगा। तो ये था आपका करियर और फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस। आगे देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके आउटसाइड का कार्ड है, तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन सारी चीजों को छोड़ के आपका एग्जैक्टली नेचर जो है और आपको आगे बढ़ने के लिए जो हेल्प आने वाला है, उन्हीं बातों के आपको फोकस करना है, ना कि लोगों की बातों पे फोकस करके उनके बारे में सोच के आप इमोशनली और मेंटली ब्रेक डाउन हो जाए। ये तो लोग चाहेंगे ही आपके बारे में। तो उन सारे बैरियर्स को आपको हटाना है, उन सारी चीजों को तोड़ के, उन बंधनों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है इस टाइम पे। उसी के साथ साथ नथिंगनेस का कार्ड है, तो नथिंगनेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में जल्द ही आप जो हो खुद कुछ एक स्टोरी क्रिएट करने वाले हो, एक नई चीजों को, नए अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, और उसके लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है। तो कुछ नया आप ऐसा क्रिएट करोगे जिसे दुनिया देखती रहेगी, या फिर उसकी सराहना होगी आपके लाइफ में। तो और उसके लिए आपको डिवाइन के, एंजल्स के, मास्टर्स के सपोर्ट है, उनका गाइडेंस है। ओके तो ये था आप लोगों का रीडिंग। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।